बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 28 अक्टूबर 2025 मंगल का दिन। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो इस्तंबुल में होने वाले मुज़ाकरात न सिर्फ नाकाम हुए हैं बल्कि इन मुज़ाकरात की नाकामी की अंदरूनी कहानी, एग्जैक्ट डिटेल्स और पाकिस्तान का डेलीगेशन जिसे जनरल शहाब लीड कर रहे थे, पाकिस्तान के डेलीगेशन ने किस तरह से तालिबानी रजीम को बहुत कुछ समझाने की कोशिश की और वो अपनी की गई कमिटमेंट से मुकरते रहे। मैं सारी डिटेल्स मुज़ाकराती अमल की डे 1, डे 2 एंड डे 3 सब कुछ आपके सामने रखता हूं। और अब जब पाकिस्तान की मजबूरी बन चुका है एक्सट्रीम स्टेप्स उठाना जो पाकिस्तान नहीं उठाना चाहता लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है, ऐन उसी मौके पर एक गैर मामूली वार्निंग जारी होती है। तालिबानी हुकूमत और तालिबानी रिजीम रेड लाइन क्रॉस कर चुकी है। अहम तरीन ऐलानात और इस्लामाबाद पर हमले की बातें जो हैं वो हो रही हैं। सारा मामला डिस्कस कर लेते हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल को भी देख लेते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने ज़रूर लिखना है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि जो मुज़ाकरात की नाकामी है इसके हवाले से हाई प्लेस्ड सोर्सेज जो हैं पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के और जो पाकिस्तान का वफ्द है, इन मुज़ाकरात के अंदर बंद कमरों में क्या कुछ होता रहा, कुछ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है सिक्योरिटी ज़राए से जो पहले मैं आपके सामने रख दूं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तुर्की के शहर इस्तंबुल में होने वाले मुज़ाकरात बगैर किसी हतमी नतीजे के ख़त्म हुए। जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि अफगान वफ्द का रवैया इंतहाई गैर संजीदा, दिफाई और रुकावटों वाला था। यानी उसमें बहुत सी उन्होंने ऑब्स्ट्रक्शंस डाली, बहुत डिफेंसिव वो खेल रहे थे और बहुत नॉन सीरियस थे। उन्होंने इश्ताल अंगेज गुफ्तगू भी की दौरान मुज़ाकरात, बराह रास्त जवाबात से गुरेज किया और बाज़ औक़ात तौहीन आमेज़ ज़ुबान जो है वो भी इस्तेमाल की। उनकी ओडासिटी देखें, चोरी ऊपर से सीना जोरी। अब सालिस जो हैं वो भी हैरान थे। कतर और तुर्की के सालिस अफगान वफ्द के इस रवैये पर हैरान थे और उन्होंने इस बात पर ताज्जुब का इजहार किया कि एक फरीक अपने पड़ोसी के साथ तामीरी बातचीत से ही इनकारी है। भाई कंस्ट्रक्टिव डिस्कशंस ही नहीं करना चाह रहा एक फरीक। दे वर एक्चुअली अमेज्ड एट कि भाई इनकी सिचुएशन पे। इसके साथ ही साथ मुज़ाकरात में बुनियादी डेडलॉक किस बात पर है जी? मुज़ाकरात में तातुल की सबसे बड़ी वजह सिक्योरिटी का एक अहम नुक्ता था। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ वाज़े और काबिल तस्दीक वेरीफाइबल कार्रवाई का मुतालबा किया। अफगान साइड जो है वो टाल मटोल करती रही और ठोस यकीन दहानियों के बजाय टाल मटोल, कानूनी बहाने और मुबहम जवाबात जो है उनसे इन्होंने काम लेने की कोशिश की। पाकिस्तान ने फिर क्या किया जी? ठोस सबूत पेश कर दिए। पाकिस्तान ने अस्करियत पसंदों के ठिकानों और सरहद पार नकलो हरकत के बारे में मखसूस तारीख और वक्त के साथ टाइम स्टैम्प सबूत जो है वो सामने रख दिए। अब सबूतों पर अफगान नुमाइंदों ने बात करने के बजाय उनके माखिज पर सवाल उठाए और बात को सियासी और तरीक़ाकार के मसाइल की तरफ मोड़ने की कोशिश करना शुरू हो गए। फिर जिम्मेदारी से इनकार कर रहे थे। जब पाकिस्तान ने टीटीपी और बीएलए जैसे गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई का कहा तो अफगान वफ्द ने यह कहकर जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार कर दिया कि वो अस्करियत पसंद उनके एक्टिव कंट्रोल में नहीं है, मौसर कंट्रोल पे नहीं है। मतलब ना अहल हैं शायद ये तालिबानी रिजीम, क्योंकि दो ही है ना, या तो ये मिले हुए हैं या ये ना अहल हैं। अच्छा, फिर काबुल से ये बार बार राब्ते कर रहे थे और बातचीत को सैबोटाज करने का बाइस एक ये भी था कि इन्हें जो काबुल से डायरेक्शंस मिल रही थी। फिर अब ये नहीं पता कि ये काबुल से डायरेक्शंस थी और काबुल को न्यू दिल्ली से थी या फिर ये उनके कंधे पर रख के बंदूक चला रहे थे, क्योंकि मुज़ाकराती मेज पे जब रैशनल बात हो रही थी, जब लॉजिकल बात हो रही थी, उसमें ये कैसे डिसएग्री करते? भाई सालिस भी सर पकड़ के बैठे हुए हैं ना। तो पाकिस्तान ने वाज़े किया कि अगर अफगान सरजमीन से हमले जारी रहे तो इस्लामाबाद जो है वो अपने अवाम और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए ज़रूरी इकदाम करने का हक महफूज रखता है। अफगान वफ़द ने क्या कहा कि जी बदले में पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी ना करने और तीसरे फरीक को इस्तेमाल ना करने देने की ज़मानत दें। उन्होंने कहा कि चले फिर आप कहें कि आपकी एयर स्पेस हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अच्छा, जिस मुल्क में ये मुज़ाकरात होते हैं, जिस मुल्क के अंदर इनके दफातर हैं, कतर, अमरीका का असल एयर बेस तो उधर ही है। ये मुतालबा पहले ज़रा उनसे जाके करो ना। अच्छा, फिर अब पाकिस्तान का जवाबी मौक़िफ़ यह है कि पाकिस्तान ने वाज़े किया कि पाकिस्तान तीसरे मुमालिक के यकतरफा ऑपरेशंस की जमानत नहीं दे सकता। कोई मुल्क आपको आके ठोक दे भाई हमने आपके ठेका लिया हुआ है। और अगर अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी जारी रहती है तो पाकिस्तान फिर इस खतरे को खत्म करने का हक रखता है। अच्छा, ये मुज़ाकरात 3 दिन तक जारी रहे जो कतर में होने वाली बातचीत का तसलसल थे। पहले दिन 24 में से 19 घंटे ये मुज़ाकरात जारी रहे, दूसरे दिन 11 घंटे और तीसरे दिन 18 घंटे तवील नशिस्तें हुई। अच्छा, फिर एक अजीब सी चीज़ हुई। जनरल शहाब असलम जो कि पाकिस्तानी डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं, 27 और 28 अक्टूबर की रात 18 घंटे की तवील गुफ्तगू शनीद के बाद दोनों फरीकैन के दरमियान एक ड्राफ्ट पर 3 मरतबा इत्तफाक हुआ।
3 टाइम्स। तीसरी बार इत्तेफाक होने पर पाकिस्तानी वफ्द के सरबराह जनरल शहाब असलम ने अफगान वफ्द से कहा कि भाई इस्लाम में कहा जाता है कि जो बात 3 बार कह दी जाए या जो वादा 3 बार कर दिया जाए ना वो हतमी होता है। तो क्या हम इस ड्राफ्ट को आपकी तरफ से फाइनल समझें? ये हमने सालिसों की मौजूदगी में कहा कि आप एग्री कर रहे हैं ना फॉर द 3rd टाइम। आपने तीसरी दफा इस पे एग्री किया, जिस पर अफगान वफ्द ने कहा बिल्कुल जी इस्लाम ये कहता है। अच्छा, सबसे हैरानकुन तौर पर हां कहने और मुआहदे पर दस्तखत करने से ऐन पहले अफगान वफ्द ने एक बार फिर बार जाकर काबुल फोन किया और वापस आकर इन्होंने ये वो ड्राफ्ट जिस पर ये इत्तफाक कर चुके थे मुतफ़िक़ा ड्राफ्ट से ये मुनहरिफ हो गए, मुकर गए। ये इनकी हालत थी। इस हरकत पर कतरी और तुर्क सालसों ने सख्त मायूसी का इजहार किया कि, और लिटरली जो सालिस हैं उन्होंने कहा, और ये इनसाइड न्यूज़ है, कि अल्लाह इन लोगों की मदद करे और इन्हें माफ़ करे। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि मेज़बान ममालिक कतर और तुर्की की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने संजीदगी और खित्ते में अमन की ख्वाहिश का सबूत देते हुए मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए एक और मौका फराहम किया है, लेकिन इसके इम्कानात कम है। अब पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं? पाकिस्तान के पास ऑप्शन ये है कि हम TTP के ठिकानों को, BLA के ठिकानों के ऊपर हम बॉम्बिंग करें, हम ड्यूरेंट लाइन, जो नाम नेहाद ड्यूरेंट लाइन है, जिसे ये नहीं मानते इंटरनेशनल बॉर्डर, ये कहते हैं ये ड्यूरेंट लाइन है, उस पर तालिबानी रजीम की वो चेक पोस्टें जिनको कवर के तौर पे इस्तेमाल करके दहशतगर्द पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स करते हैं, हम उन चेक पोस्टों को न्यूट्रलाइज करके उड़ा दें। और फिर इवन वी वुड बी लेफ्ट विद एन ऑप्शन कि हम शायद फिर एक बफर जोन बना दें पाकिस्तान की सरहद के अक्रॉस, उस साइड पे जो उस बफर जोन के ऊपर फिर हमारा कंट्रोल हो। हम इवन इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को वहाँ पर इनवाइट कर सकते हैं कि भाई आएँ, और यहाँ पर अब ये दहशतगर्दी इनसे तो रोक ही नहीं ना जा रही, तो हम एक बफर जोन बना के खुद रोक लेते हैं। तो ये एक बड़ी आम तरीन चीज़ है। अच्छा, फिर अब नाज़रीन कराम क्या हो रहा है कि तालिबानी रजीम के नज़दीक समझे जाने वाले सोशल मीडिया हैंडल्स, सिंस दे नो कि काबुल तक ये महफूज नहीं रहेंगे, और हमारी लड़ाई अभी भी हम ये नहीं कह रहे कि हम तालिबानी रजीम पर अटैक करेंगे, हम तो कह रहे हैं हम TTP और BLA को मारेंगे, क्योंकि उस थ्रेट को ये न्यूट्रलाइज खुद करने में नाकाम है। लेकिन आप ये देखें और इनकी ऑडेसिटी देखें कि अब ये क्या कहते हैं कि अगर पाकिस्तान जो है वो TTP पर स्ट्राइक करता है ना, तो हम इस्लामाबाद के अंदर खुद कुछ हमले करेंगे। भाई, एक तो ये नॉन स्टेट एक्टर अपने आप को मान रहे हैं कि हम दहशतगर्द के दहशतगर्द ही रहेंगे। यू आर अ स्टेट, सो कॉल्ड ही सही, लेकिन यू स्पेंट योर होल लाइफ एज अ नॉन स्टेट एक्टर। दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम विद यू। यू आर मर्सनरीज। अजित दोवल ने, मैं जिंदगी में एक ही दफा अजित दोवल से इत्तेफाक किया है कि आप मर्सनरीज हो। जिसने नोट दिखाया, जिसने डॉलर और इमदाद दी, वो आपको जो मर्जी आपसे करवा ले। इंडिया करवा रहा है ना ये वाला महाज गरम। तो अब ये क्या कह रहे हैं जी, और अब इन्होंने इवन फोटो शेयर करनी शुरू कर दी हैं, और उन फोटोज के ऊपर क्या लिखा हुआ है, और इनकी हिम्मत देखें और इनकी बुजदिली देखें। फैसल मस्जिद के सामने एक तस्वीर है और एक अफगान शहरी खड़ा है, और वो एक कागज पकड़ा हुआ है और कहता है कि वी आर सीरियस इफ यू हिट काबुल, वी आर कम एंड हिट इस्लामाबाद। हम आ रहे हैं और हम इस्लामाबाद को हिट कर देंगे। अच्छा, ये तस्वीर भी इनकी AI जनरेटेड है। इतनी हिम्मत तुम में है नहीं कि अफगानिस्तान में खड़े होकर एक कागज, इस्लामाबाद में खड़े होकर एक कागज पकड़ सको। करके तो देखो, फिर तुम्हारा क्या बचेगा? तुम्हें इसका अंदाजा है? इस चीज का अंदाजा नहीं है। हिस्ट्री आपने जिस दिन खोल दी तो पता चलेगा, ये जो सुपर पावर्स का कब्रिस्तान का कॉन्सेप्ट है और जो तुम लोगों की बुजदिली है वो भी सामने आ जाएगी। उस दौरान जो पहाड़ों में छुपे रहे फिर जो बरतानवियों ने आकर किया, तो ये चीजें ना ही खुले तो बेहतर है। लेकिन अब इनकी नीयत जो है वो कोई ज्यादा अच्छी लग नहीं रही। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।